तो आपकी क्लास हर रोज़ की तरह आज भी है। जैसा कि अगली क्लास में कुछ कारणों की वजह से वो क्लास पूरी नहीं हो पाई थी, तो जहाँ से वो क्लास छूटी थी हम वहीं से इसे स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33। किसी तालिका में अभिलेखों के प्रदर्शन को किसी विशेष मानदंड से मेल खाने वाले तक सीमित रखने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का ए ऑप्शन फिल्टरिंग, उसको फिल्टरिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। फार्मूला इक्वल प्रोडक्ट टू सम 5.7 ब्रैकेट क्लोज कॉमा का क्या मान आएगा? चलिए बताइए, इसका क्या मान होगा? 34 का बी ऑप्शन होगा। पहले जो पॉइंट में है उसको 7 5 12 हो जाएगा, इक्वल कर लीजिएगा। उसके बाद जो सम लगा है वहाँ जो ये जो इसके क्या कहते हैं प्रोडक्ट ब्रैकेट 2 कॉमा सम, तो इस ये जो है 5.7 को जोड़ के उसके बाद जो 2 है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। 35। क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सा चार्ट लिब्रे ऑफिस कैल में मौजूद होता है? चलिए बताइए, कौन सा चार्ट लिब्रे ऑफिस कैल में मौजूद होता है? क्वेश्चन नंबर 35 का कौन सा ऑप्शन होगा? 35 का ये ऑप्शन होगा व्यूवेल। क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्वल? चलिए बताइए, का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36। ये यहाँ पे जो 52 एक साथ हो गया वहाँ पे कॉमन रहेगा जो हिंदी में लिखा गया है, बाकी ऊपर वाला सही है। इसमें काउंट करना है कितने वो हैं। अच्छा, 36 का ए ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 37। लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी सेल के चयन को दाईं ओर विस्तृत करेगी, अर्थात वर्तमान में चयनित सेल की दाईं दिशा में आसन्न सेल भी चयनित हो जाएगी? चलिए बताइए, कौन सी शॉर्ट की है? आपके पास ऑप्शन आगे हैं, ऑप्शन देख लीजिए और बताइए। बी ऑप्शन होगा शिफ्ट राइट एरो की, शिफ्ट प्लस राइट एरो की। क्वेश्चन नंबर 38। लीने ऑफिस कैल्क में से कौन सा विकल्प फ्री सेल के तहत एक वैध विकल्प है? क्वेश्चन नंबर 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए बताइए। 38 का डी ऑप्शन सही होगा, फ्रीज फर्स्ट रो। क्वेश्चन नंबर 39। यदि कोई वेरिएबल फार्मूले से गायब है तो संदेश प्रदर्शित होता है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 का सी ऑप्शन 510। क्वेश्चन नंबर 40। लिब्रे ऑफिस कैल्क में 2 दशमलव स्थान के साथ मुद्रा प्रारूप लागू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का ए ऑप्शन होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस $। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन चार्ट का हिस्सा नहीं है? चलिए बताइए। 41 का डी ऑप्शन होगा चार्ट लाइन, ये चार्ट का हिस्सा नहीं है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्वेश्चन नंबर 42 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट में कितने
एक्सिस प्रस्तुत किए गए हैं? चलिए बताइए। ऑप्शन आ गया है, देख के बताइए। ए ऑप्शन होगा 2। क्वेश्चन नंबर 43, ग्राहक सूची को वर्णानुक्रम में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया श्रेणी के अंतर्गत आती है? कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आती है? इसका भी ऑप्शन होगा सॉर्टिंग। 44, क्वेश्चन नंबर 44, पहले स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? चलिए बताइए, पहले स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? इसका होगा सी ऑप्शन हो। प्रेजेंटेशन डिज़ाइन स्लाइड के लिए फॉर्मेट और लेआउट को रेगुलेट करते हैं और आमतौर पर कहा जाता है। रेगुलेट करते हैं, उसके बाद इसे क्या कहा जाता है रेगुलेट करने के बाद? क्वेश्चन नंबर 45 का भी ऑप्शन है, इसे टेम्पलेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, बैकग्राउंड ऑप्शन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस मेन्यू में मिलेगा? चलिए बताइए। बैकग्राउंड ऑप्शन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस मेन्यू में मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 46 का बी ऑप्शन होगा स्लाइड मास्टर। क्वेश्चन नंबर 47 है, मास्टर हेड आउट द्वारा डिफाइंड किया गया है? क्या डिफाइंड किया गया है मास्टर हेड आउट द्वारा? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 का डी ऑप्शन होगा आपका 47, लेआउट ऑफ हैंड आउट। क्वेश्चन नंबर 48, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डॉक्यूमेंट से बाहर निकलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? चलिए बताइए, ऑप्शन है आपके पास, देख लीजिए और बताइए। 48 का बी ऑप्शन होगा कंट्रोल W। क्वेश्चन नंबर 49, स्लाइड बनाने, फॉर्मेटिंग और डिज़ाइन करने के लिए आमतौर पर किस व्यू का उपयोग किया जाता है? चलिए बताइए। स्लाइड बनाने, फॉर्मेटिंग और डिज़ाइन करने के लिए आमतौर पर किस व्यू का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 49 का ए ऑप्शन नॉर्मल व्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, आपने एक पावर पॉइंट प्रस्तुत बनाई है जिसे आप वेब पेज पर एम्बेड करना चाहते हैं, एक साइट जो आपको ऐसा करने में सक्षम बनाती है। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 50, इसका सी ऑप्शन होगा स्लाइड शेयर। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन मुख्य इम्प्रेशन विंडो का हिस्सा नहीं है? चलिए बताइए। इम्प्रेशन विंडो का हिस्सा नहीं है, इनमें से कौन सा? 51 का भी ऑप्शन होगा वर्क पेन। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे इम्प्रेस टास्क पैन का एक भाग नहीं है? चलिए बताइए। लिब्रे इम्प्रेस टास्क पैन का एक भाग नहीं है, इनमें से कौन? क्वेश्चन नंबर 52 का भी ऑप्शन लेआउट। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से किसे दबाने से स्लाइड शो आगे नहीं बढ़ता? चलिए बताइए, किसे दबाने से स्लाइड शो आगे नहीं बढ़ता? क्वेश्चन नंबर 53, स्किप की को दबाने से आगे नहीं बढ़ता। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स को जोड़ सकते हैं? चलिए बताइए। 54 को किस व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स को जोड़ सकते हैं? इसका डी ऑप्शन होगा नॉर्मल व्यू। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा ऑप्शन आपको लाइन कवर परफॉर्म या स्क्रिबल टूल सेलेक्ट करने की अनुमति देता है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 55 का ड्रॉ कस्टम पैथ होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56, नेटवर्क में जुड़े उपकरणों के लिए तकनीकी शब्द क्या है? चलिए बताइए। नेटवर्क में जुड़े उपकरणों के लिए तकनीकी शब्द क्या है?
इसका ऑप्शन नीचे है, देख लो। चलो बताऊँ, क्वेश्चन नंबर 56 का बी ऑप्शन होगा, नोड्स। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा उपकरण क्लाइंट को लैन नेटवर्क के साथ वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करता है? चलिए बताइए कौन सा नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 57 का ये ऑप्शन होगा, वायरलेस नेटवर्क एडाप्टर। क्वेश्चन नंबर 58, चलिए क्या होगा जब कंट्रोल W प्रेस किया जाएगा? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 58, क्या होगा जब कंट्रोल W प्रेस किया जाएगा? इसका भी ऑप्शन, ब्राउजर पर टैब बंद करना। ब्राउजर पर टैब जो है वो बंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, एक ब्राउजर में बहुत सारे टैब खुले हुए हैं तो कंट्रोल W शॉर्टकट कुंजी से इस्तेमाल से क्या होगा? चलिए बताइए, अभी इसके ऊपर जस्ट बताए। क्वेश्चन नंबर 59 का ए ऑप्शन होगा, सभी टैब को बंद करता है, सभी टैब बंद हो जाएंगे। चलिए, IEEE 802.5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 60, चलिए बताइए। इसको इसके ऑप्शन, इसका आंसर होगा, इसको टोकन रिंग कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, किसी को समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 61, संपूर्ण URL का पहला भाग है? चलिए बताइए। संपूर्ण URL का पहला भाग है, इसका डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा तो नीचे करते हैं, ये देखो डी ऑप्शन, प्रोटोकॉल। इंटरनेट का उपयोग, चलो बताओ इंटरनेट के उपयोग को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 62, डी ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 63, वाईफाई एलायंस प्रमाण पत्र उत्पादों का आधार कौन सा है? चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 63, सी ऑप्शन होगा, IEEE 802.11। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में हब का इस्तेमाल किया जाता है? चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 64 का सी ऑप्शन, स्टार टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सुरक्षित वेबसाइट को सूचित करता है? चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 65 का बी ऑप्शन। ए ऑप्शन मत लगाइएगा, उसमें एस आ गया है पहले, और बी ऑप्शन में पी है बट एस नहीं है, उसमें एस बाद में कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन एक लूप बैक IP एड्रेस है? क्वेश्चन नंबर 66 का ये ऑप्शन, 127.0.0.1। 67 क्वेश्चन नंबर, बड़े नेटवर्क के लिए नेटवर्क टोपोलॉजी है? चलो बताओ कौन सी? डी ऑप्शन, हाइब्रिड टोपोलॉजी, बड़े नेटवर्क के लिए जो पूरे विश्व में है। कंप्यूटर के बीच सामान्यतः कौन सा उपकरण साझा किया जाता है? चलो बताओ। 68 क्वेश्चन नंबर, 68 का सी ऑप्शन, प्रिंटर्स। क्वेश्चन नंबर 69, ईमेल यूटिलिटी का एक उदाहरण है? चलो बताओ कौन है ईमेल यूटिलिटी का एक उदाहरण? इसका बी ऑप्शन होगा, आउटलुक। क्वेश्चन नंबर 70, यह कहलाता है, सॉरी, द प्लेस वेयर ऑल टाइप्स ऑफ ईमेल मैसेज आर ऑर्गेनाइज्ड इज कॉल्ड व्हाट? से क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 70 का बी ऑप्शन, मेल बॉक्स। निम्नलिखित में से ईमेल संदेश के मुख्य भाग में डैश होता है। ईमेल जो है, जो भी ईमेल आता है वो किस भाग में होता है ईमेल के? चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 71 का बी ऑप्शन होगा, बोथ इमेज एंड टेक्स्ट। निम्न में से
किस वेब पोर्टल में यूज़र अपना निःशुल्क ईमेल अकाउंट बना सकते हैं? चलो बताओ। 72 का डी ऑप्शन, ऑल ऑफ एबव। इनमें सब में आप बना सकते हैं फ्री अपना जीमेल। क्वेश्चन नंबर 73। चलो, फेसबुक में एक साथ कितनी फ़ोटो अपलोड की जा सकती हैं? चलो बताओ। चलो बताओ। इसका डी ऑप्शन होगा 30। 74। वीडियो की अधिकतम समय सीमा क्या है जिसे ट्विटर पर अपलोड किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 74। 74 का डी ऑप्शन 2 मिनट 30 सेकंड की वीडियो रहेगी जो आप उस पर ट्विटर पर अपलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन ईमेल पते में उपयोग नहीं किया जाता? चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 75। 75 का ये ऑप्शन कॉमा का ही नहीं लगता है, आप भी देखे होंगे ईमेल बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 76। सभी प्राप्त मेल में जमा किए गए हैं। चलो, क्या जमा किया गया है सभी प्राप्त मेल में? क्वेश्चन नंबर 76 ए ऑप्शन होगा, 76 का इनबॉक्स। क्वेश्चन नंबर 77। ईमेल से भेज सकते हैं आप, ईमेल से क्या क्या भेज सकते हैं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 77 ऑल एबव डी ऑप्शन। आप फाइल भी भेज सकते हैं, पिक्चर में ऐसा सब। क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सा ऐप उपयोगकर्ताओं के लिए फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण लाता है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 78 का डी ऑप्शन होगा, व्हाट्सएप। क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन एक व्यवसाय नेटवर्किंग साइट है? चलो बताओ। एक व्यवसाय नेटवर्किंग साइट कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 79 का सी ऑप्शन होगा, लिंक्डइन। 80 क्वेश्चन नंबर। आप जीमेल स्टार सिस्टम का उपयोग कब करेंगे? चलो बताओ। 80 का ए ऑप्शन होगा, अपने सभी महत्वपूर्ण ईमेल को हाईलाइट करने के लिए। एक विशिष्ट ईमेल खोजने के लिए। क्वेश्चन नंबर 81। एटीएम का उपयोग किया जा सकता है? चलो बताओ। इसका डी ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 82। डेटा का विश्लेषण करने से पहले आपको निम्न कार्य करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए आपको? डेटा को विश्लेषण करने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 82 का सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 83। मुड़ा हुआ नोट जला दिया जाना चाहिए। सॉरी, मुड़ा हुआ नोट क्या करोगे आप? मुड़े हुए नोट, जैसे आपके पास कोई नोट है तो वो आप कहीं पे रखे हैं, जैसे अगर मुड़ गया तो क्या वो नोट जला देंगे या फेंक देंगे या बैंक में एक्सचेंज किया जा सकता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सी ऑप्शन होगा, आप बैंक में एक्सचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं आप ले जाके बैंक में। बैंक वाले मना नहीं कर सकते कि नहीं ये हम नहीं लेंगे। आधार डाउनलोड करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? चलिए बताइए, आधार डाउनलोड करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 84 का ए ऑप्शन होगा, बायोमेट्रिक डाटा। क्वेश्चन नंबर 85। मोबाइल ऐप किस विभाग द्वारा जारी किया गया है? चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 85 बी ऑप्शन, पोस्ट ऑफिस विभाग द्वारा। पैन नंबर आवश्यक है? चलो बताओ। 50,000 से कम जमा करने पर, 1 लाख से अधिक जमा करने पर, 50 लाख से अधिक जमा करने पर, सभी लेन देनों में। 86 का सी ऑप्शन, 50 लाख से अधिक जमा करने पर। क्वेश्चन नंबर 87। इंटरनेट बैंकिंग से तात्पर्य है?
चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 87 का ये ऑप्शन होगा, इंटरनेट के माध्यम से अकाउंट का संचालन। 88 निम्न में से फ्लिपकार्ट किसका उदाहरण है? चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 88 का सही ऑप्शन होगा B2C। क्वेश्चन नंबर 89, जीमेल ईमेल पते के लिए सही प्रारूप चुनें। क्वेश्चन नंबर 89, इसका सही ऑप्शन होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। IMF का फुल फॉर्म भी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्वेश्चन नंबर 90, SET का पूर्ण रूप क्या है? 90। क्वेश्चन नंबर 90 का ए ऑप्शन होगा सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 91, पहला प्राधिकरण या प्रमाणीकरण कौन सा होता है? क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पे है, चलो बताओ। 91 का ये ऑप्शन होगा प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 92, वायरस एक नेटवर्क समस्या है, इसका सही ऑप्शन होगा सुरक्षा। निम्नलिखित में से कौन से निवारक एंटीवायरस उपाय हैं? देखो और बताओ। क्वेश्चन नंबर 93 का डी ऑप्शन होगा, ये नीचे है आलेप, इनमें से सभी एंटीवायरस के लिए है। क्वेश्चन नंबर 94, फायरवॉल को लागू किया जा सकता है? चलो बताओ। 94 ए ऑप्शन, रूट्स जो इंटरनेट को इंटरनेट से जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, एनक्रिप्शन के माध्यम से निम्नलिखित में से किसे निजी संरचना माना जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 95 का ए ऑप्शन होगा। 95 का ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 96, क्रीपर वायरस को अंततः एक प्रोग्राम द्वारा हटा दिया गया जिसके रूप में जाना जाता है, जो हटाया गया है उसको किसके रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 96 का बी ऑप्शन, द रेपर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में कौन एक वैध प्रकार का फायरवॉल नहीं है? चलो बताओ, कौन है जो एक वैध फायरवॉल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 97 का सी ऑप्शन होगा प्रॉक्सी सर्वर गेटवे। क्वेश्चन नंबर 98, ऑन डिमांड मेल रिले क्या है? चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 98 का ए ऑप्शन होगा HTTP। क्वेश्चन नंबर 99, हाउ मेनी डिजिट इज द MMID मोबाइल में मनी आइडेंटिफायर नंबर कितने डिजिट का होता है? क्वेश्चन नंबर 99 का ये ऑप्शन 7 डिजिट। क्वेश्चन नंबर 100, कंप्यूटर सुरक्षा के लिए एक निष्क्रिय खतरा है, बताओ। ये है उसका ऑप्शन और नीचे ये है, चलो बताओ। ये ऑप्शन होगा दुर्भावनापूर्ण इरादा। तो आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। क्लास को जितना भी शेयर करिए उतना ही कम है, जितना से जितना शेयर कर पाइए उतना करिए, और लाइक तो करना मत भूलिएगा।